वेलकम फ्रेंड्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल माइंड्स फ्री ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स, मतलब मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का बर्तन बनाने का क्या है उनका बिजनेस है, ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, मतलब डेली कुछ क्या बनाते हैं वो मटके बनाते होंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, मतलब जितना भी पॉट्स वो बनाते हैं है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक मटके का कॉस्ट जो है वो 40 रुपए ज्यादा है जितना भी वो कॉस्ट, मतलब जितना भी वो मटका पर डे बनाते हैं। ही मेक्स इन 1 डे, ठीक है ना, पर डे जितना मटका बनाते हैं उसका जो कॉस्ट है वो 40 रुपए ज्यादा है, ठीक है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, जितने भी एक दिन में जितना भी वो क्या बनाते हैं मटके बनाते होंगे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 600। क्या हमको निकालना है? फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, मतलब एक पॉट का कितना कॉस्ट होगा और साथ ही साथ क्या निकालना है, कितना पॉट बनाते हैं डेली वो भी निकालना है हम लोग को। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा, फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट, एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है एंड नंबर ऑफ पॉट्स। तो सबसे पहले हम जो पूछा है वही हम मानेंगे, क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो लेट अज्यूम दैट नंबर ऑफ पॉट्स मेड by Mr. Kasam is X, ठीक है। तो मान लिया कि पर डे कितना बनाते हैं, नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम इज X पर डे, ठीक है ना, पर डे कितना बनाते हैं वो X बनाते हैं। अब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात यहां पर है ना, क्या लिखा है, पर डे फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट? अब प्रोडक्शन कॉस्ट की बात अगर करें, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर बात करते हैं हमको यहां पर ध्यान देना होगा कि यहां देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 रुपीज मोर है, 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। मान लिया हमने कि x पॉट्स पर डे बनाते होंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉट्स पर डे कितना है x है, तो उसका 10 टाइम्स दैट इज 10x प्लस उसमें 40 और ज्यादा है ना, यहाँ पर लिखा है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट। टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितना हमने माना है, x माना है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इतना कर लिया। आगे क्या करना है हमको कि अब देखिए यहां पर डेली ही मेक्स इन 1 डे, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे का कॉस्ट कितना 600 है ना। तो देखिए मान लीजिए कि मैं किसी दिन 4 पेन बनाता हूं, ठीक है, 4 पेन बनाऊंगा और एक पेन का कॉस्ट कितना है 2 रुपया है, तो क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, ठीक है, क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स यहां पर भी हमको क्या करना है, पर डे कितना बना रहा है x और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, एक मटके का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, इतना है, और टोटल मिला के कितना हो जा रहा है वो ऑल पॉट्स पर डे जितना भी मतलब
बना रहा पर डे, उसको मिला के कितना हो जाएगा 600। तो एज पर कंडीशन, कंडीशन क्या बोलता है कि नंबर ऑफ पॉट्स पर डे, नंबर ऑफ पॉट्स पर डे इंटू प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, कितना 600 के बराबर है। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो जाए, टोटल कॉस्ट कितना हो जा रहा पर डे का 600 रुपया। तो नंबर ऑफ पॉट्स पर डे कितना था, एक्स माना था। प्रोडक्शन कॉस्ट ईच पॉट का कितना निकाला हमने, दैट इज 10x प्लस 40 इज टू 600। अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी एक्स इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x का स्क्वायर हो जाएगा ना, 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल्स टू 600। सो 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। देखिए सपोज 10 से अगर डिवाइड करेंगे सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 10 4 जा 40 हो जाएगा, माइनस 10 6 जा 60 होता है, और ये रहा 0 इसको 0। अब क्या कीजिए, फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, हमको मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 60 चाहिए और माइनस करने पे पॉजिटिव में 4 चाहिए। तो 10 6 जा 60 होता है, और 10 में से 6 अगर जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इसको 0। सो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10 एंड यहां पर आपको 6 कॉमन मिलेगा, x प्लस 10 इसको 0। सो x माइनस 6 होगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या मिलेगा x प्लस 10। सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड सो और x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पर 6 और x की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी -10। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन पर डे तो निगेटिव में हो नहीं सकता है ना, सिंस प्रोडक्शन कैन नॉट बी negative, therefore production क्या माना था हमने, x क्या माना था, नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम इज x पर डे ना। सो प्रोडक्शन ऑफ पॉट्स पर डे इज इक्वल्स टू 6 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, हर एक पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ जाएगा, दैट इज 10x प्लस 40। तो क्या निकालेंगे, 10 6 जा 60 है ना, 10 6 जा 60 प्लस 40 तो आपको मिलेगा कितना 100। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा बड़ा दिख रहा है और चीजों को घुमाया, लेकिन बार बार 2 4 बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन को रीड करोगे और उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया होगा आपको, प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रेवल
36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। ठीक है, मतलब एक डिस्टेंस ट्रेवल करने में, दैट इज 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये 36 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना, 36 किलोमीटर। ये जा भी रहा है और आएगा भी। ठीक है ना, जाएगा भी और आएगा भी। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करें तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिए ये बोट सेम स्पॉट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो बोट है, समझ लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका बोट रहेगा। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। ठीक है, 36 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2-3 चीजें ध्यान देना है। एक तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, दूसरा टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में क्या बचा है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो हम सबसे पहले उसी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर। और क्या चीज दिया इसमें, टोटल डिस्टेंस दिया, वो भी लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस 36 किलोमीटर है। और क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम टेकन कितना है, टोटल टाइम दैट इज 8 आवर्स। और आपको बोट का भी स्पीड दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था वो सारी चीजें हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी कि डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों चीजों की, वाटर की एंड दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हमने क्या मान लिया है, स्पीड तो हमको पता है कि दोनों की स्पीड ऐड होगा। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान वाली बात है कि यहाँ पर इनका टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस भी पता है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल। तो टाइम कितना लगेगा वो भी तो हमको पता होना चाहिए ना। तो हमको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। ये फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है और अपस्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है। भले ही दोनों का टोटल करने के बाद 8 आवर्स दिया हुआ है, लेकिन सेपरेट सेपरेट पता होगा तो, है ना, तभी हम लोग आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब कैसे निकालेंगे दोनों का टाइम, तो देखते हैं कि टाइम टेकन इन
अपस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में टाइम क्या लेगा, है ना, टाइम निकालना है। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं T1, ठीक है। तो T1 क्या हो जाएगा, देखिए अब डिस्टेंस कितना है आपका 36 है, स्पीड कितना है 12 माइनस एक्स, अपस्ट्रीम की बात करें तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से आप डाउनस्ट्रीम का भी निकालिए, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। इसको आप ले लीजिए T2, और T2 क्या हो जाएगा 36, तो डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड कितनी है इसकी 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। देखिए अब दोनों की हमने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया है ना। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि जाने में और आने में डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टोटल टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स। तो हम क्या कर देंगे, एज पर गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा आपका T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 6, है ना। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो T1 देखिए आपका कितना है 36 डिवाइड बाय 12 माइनस एक्स प्लस 36 डिवाइड बाय 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6। देखिए यहाँ पर 12 माइनस एक्स है, यहाँ पर 12 प्लस एक्स है, और ऊपर देखिए 36 है। तो हम क्या कर सकते हैं, काम कीजिए आप 36 को बाहर लीजिए, ब्रैकेट 1/12 माइनस एक्स प्लस 1/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। फ्रेंड्स 36 इसलिए बाहर लिया क्योंकि अगर ऐसे विदाउट ऐसे ही करेंगे, विदाउट 36 को बाहर ले अगर करेंगे हम लोग तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो अभी देखिए क्या हो जाएगा, वो 12 प्लस एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 12 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट क्लोज रखिए। यहाँ पर क्या आएगा आपका 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यों, देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग डाल सकते हैं इसमें, इसको 6, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे हम फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा आपको 36 12 प्लस एक्स प्लस 12 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपका x एक बार प्लस में है और एक बार क्या है आपको एक बार आपको प्लस में एक बार माइनस में, तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो 12 कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आएगा 36 इज इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 इंटू 24 डिवाइड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6।
सो 36 इंटू 24 इक्वल्स टू 144 इंटू क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स यहाँ पर 8 आवर्स लग रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर 6 के बदले क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, 8 लिखिए, 8 आवर्स, यहाँ भी आपका 8 आवर्स आएगा, यहाँ भी 8 एंड यहाँ भी 8। तो आगे क्या लिखेंगे, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 8। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 36 इंटू 24। इस 8 को काम कीजिए, यहाँ लेके आइए 144, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा अपने को। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट कीजिए, 8 3 जा 24 हो जाएगा। एंड 36 इंटू 3 कितना होगा आपका, 108 हो जाएगा, इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो 108, ये देखिए प्लस में यहाँ आएगा, माइनस में 144 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको कितना बचेगा, यहाँ पर 36 बचेगा माइनस में, इक्वल्स टू माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, तो आपको आएगा 36 एक्स का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 हो जाएगा, है, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आएगी। क्यों, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो हमको एक्स मिल गया, हमको ये फाइंड आउट करना था। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ नहीं था फ्रेंड्स, काफी इजी क्वेश्चन था, बस बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है। क्या किया मैंने, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख के लीजिए। ठीक है, फिर क्या किया, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का स्पीड लिखा मैंने। फिर हमने क्या निकाला, डाउनस्ट्रीम का क्या निकालेंगे, टाइम कितना लगेगा वो निकालेंगे, फिर अपस्ट्रीम का कितना लगेगा वो निकालेंगे, और दोनों का टाइमिंग आपको दिया हुआ, दोनों को ऐड करने के बाद उसको 8 आवर्स लग रहा था ना, सॉल्व कर देंगे आगे। तो आपको कितना आएगा, इस तरह से आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स आपका, Pinto takes 6 days more than those of Nishus to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? तो यहां पर वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ पिंटू टेक्स 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु। तो यहां पर देखिए पिंटू है और यहां पर आपको निशु है। टाइम कौन ज्यादा ले रहा है फ्रेंड्स, मतलब दिन कौन ज्यादा ले रहा है, पिंटू टेक्स 6 days ना मोर, तो ये ज्यादा ले रहा है, तो इसको एक्स मानो कम वाले को, और ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा। सर्टन वर्क मतलब कोई एक काम, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों मिलकर साथ काम करते हैं तो 4 दिन मतलब 4 दिन लगेगा। तो 4 दिन आखिर 4 दिन अगर दोनों लोग काम करेंगे तो कितना कितना काम करेंगे वो भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट हमने क्या माना, निशु को माना ना, लेट द निशु complete the work in
x डेज, ठीक है, कितना किया x डेज। तो पिंटू क्या करेगा, पिंटू कंप्लीट द वर्क इन x प्लस 6 डेज, ठीक है। मान लिया पिंटू निशु कितना x दिन में कोई काम करती है और पिंटू कितना 6 दिन ज्यादा ले रहा है, ओके। अब अगर दोनों मिलकर 4 दिन में काम करेंगे तो कितना, क्या लिखा है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4, दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पर क्या है, दोनों ने इतना क्या लिखा हमने, कंप्लीट द वर्क इन x डेज। तो x डेज मतलब नंबर ऑफ डेज हमको पता नहीं, तो एक काम करते हैं, अगर पर डे अगर निकालेंगे, पर डे का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निशु वर्क डन इन 1 डे, एक दिन का निशु का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर निशु 4 दिन तक काम है ना, 4 दिन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर 4 दिन काम करेगी, इफ निशु वर्क 4 days then work done by निशु इज इक्वल्स टू 4/x। अब जैसे हमने निशु का निकाला वैसे हम क्या करेंगे, पिंटू का निकालेंगे, ठीक है। लिखते हैं यहां पर पिंटूज वर्क इन 1 डे, कितना हो जाएगा 1/x प्लस 6, पिंटूज वर्क इन 4 डेज, 4 डेज का कितना हो जाएगा, सेम 4/x प्लस 6, ठीक है ना। अब दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, है ना, 4 दिन तक दोनों मिला के काम कर रहे हैं, तो लिखेंगे हम एज पर गिवन कंडीशन। दोनों मिलाकर 4 दिन तक एक काम कर रहे, दोनों मिलाकर 4 दिन तक कोई काम कर रहे, तो एक काम खत्म हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसको हमेशा क्या लेना है, जब कभी दो लोग मिलकर कोई काम करते हैं फ्रेंड्स, 3 है ना, 2 दिन में करेंगे तो 1/2 करेंगे तो एक काम होगा, 3 दिन में करेंगे तो 1/3 करके एक काम होगा। तो उसी तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अगर ऐड करेंगे, है ना, 4 दिन के दोनों का कामों को ऐड करेंगे, दोनों के काम को ऐड कीजिए तो मिलेगा आपको 4/x लिखेंगे, ठीक है ना, 4/x प्लस 4/x प्लस 6, 4/x और 4/x प्लस 6, ये दोनों चीज लिखना है हमको। 4 दिन तक मिलके काम कर रहे हैं ना, तो एक काम करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, 4x इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 24 प्लस 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों ऐड कर सकते हैं, 8x हो जाएगा प्लस 24 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 6x is equals to 8x plus 24. So x square plus 6x minus 8x is equals to 24. क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24
इक्वल्स टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना चाहिए 24, और माइनस करने पे माइनस में 2 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। देखिए इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लीजिए, x माइनस 6, यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 4 and x minus 6 is equals to 0. So x plus 4 is equals to 0 और x minus 6 is equals to 0. तो x की वैल्यू फ्रेंड्स आपको आएगी -4 या 6। तो हमको क्या निकालना था, क्या है, काम है, और काम कभी भी क्या हो सकता नहीं है, निगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो यहां लिखेंगे सिंस वर्क कैन नॉट बी, क्या हमने अज्यूम किया था, डेज, है ना, डेज अज्यूम किया था। तो यहां लिखिए आप डेज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore work done in one day work done by निशु का हमने x माना था, निशु दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। कितना दिन लगेगा उसको, 6 डेज लगेगा। एंड वर्क डन बाय पिंटू दैट इज x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6 प्लस मतलब 12 दिन लगेगा। अगर वो लोग अलग अलग मिलकर अलग अलग काम करेगा ना फ्रेंड, तो उसको 6 दिन लगेगा निशु को, और पिंटू को 12 दिन लगेगा। ठीक है, लास्ट में क्या पूछा आपको, अलोन बोला हुआ है ना, सिंगल सिंगल अगर काम करेंगे तो उन लोग को इतना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत इजी था कुछ, बस हमको क्या करना है, डेज एंड वर्क के ऊपर ध्यान देना है। बाकी अगर आपने यहाँ तक बना लिया तो इसके आगे तो आपको बहुत इजी है ना, क्योंकि कुछ नहीं करना, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको फैक्टराइज करना है और आंसर आपको आ जाएगा। अब बढ़ते फ्रेंड अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find the quotient and remainder. देखिए तो इसमें क्या करना है, देखिए डिवीजन का एक चीज बताया गया है। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो 460 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर कौन सा है इसमें वो नहीं बताया उसने। नेचुरल नंबर क्वोटेंट इज 6, क्वोटेंट मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको 6 आएगा। ठीक है, इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिविजर, मतलब मान लीजिए डिविजर ही क्या है, x है। ठीक है, 5 टाइम्स तो 5x हो जाएगा, 6 मोर है तो +6 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना है, तो यहां पर रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना है 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो 460 को डिवाइड किया तो डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर, मान लिया नेचुरल नंबर x है, उसका 5 टाइम्स +6 ज्यादा है क्वोटेंट, और रिमाइंडर भी 1 बच रहा है।
ठीक है, अगर आपने इसको बना लिया तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे लेट द नेचुरल नंबर which is divisor of 460 be x। मान लिया कि वो नेचुरल नंबर जो कि 460 को डिवाइड करेगा वो क्या है, x है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपको जो जो दिया लिख लीजिए। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 5x प्लस 6 होगा। रिमाइंडर भी आपको दिया हुआ है, रिमाइंडर आपको 1 दे दिया है। डिविजर आपको मिल गया, क्वोटिएंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, और डिविडेंड, इस अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो रख दीजिए, डिविडेंड कितना है 460, डिवाइजर कितना है x है, क्वोटिएंट कितना 5x प्लस 6 है, रिमाइंडर 1 है। सॉल्व कीजिए, 460 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो 460 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हो जाएगा 459 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पर जीरो लीजिए और इसको यहाँ पर लेके आइए, 459 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो इसको सीधा कर दीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। देखिए फैक्टराइज करने पे हमको क्या चाहिए, 459 चाहिए माइनस में, और माइनस करने पे पॉजिटिव में आना चाहिए 6। तो कैसे करेंगे, तो डिवाइड करके देख लीजिए। तो ये आपका 459, देखिए लास्ट में 9 है ना, तो काम कीजिए इसको 3 से कीजिए पहले। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, फिर से 3 आया, 3 कीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से जाएगा, हाँ तो 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 और 17 1 जा 17 होता है। अब इसमें अगर जोड़ी मिला दीजिए तो देखिए 3 जा 9, 7 जा 21, तो 21 इंटू 9, 21 इंटू अगर 9 करेंगे तो आएगा आंसर आपको 21 माइनस 9 कितना आएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 12 आएगा, है ना। हमें क्या चाहिए 6 चाहिए। तो एक काम कीजिए, देखिए ऐसा अगर कुछ नंबर बड़ा आ जाता है ना, तो आप एक काम कीजिए, इसको हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप, कंपेयरिंग इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जरूरी नहीं आपको ऐसे मतलब फैक्टराइज ही करना है, आप जिस भी मेथड से आपको सिंपल लगता है उस मेथड से आगे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मेथड काफ़ी इजी है, उसी को ट्राई कर लेते हैं। तो आपको ए बी और सी मिलेगा, ए कितना है 5 है, बी कितना है 6 है, और सी आपका माइनस 459 है। तो माइनस बी स्क्वायर 4, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका 5, सी कितना है 459। तो देखिए क्या हो जाएगा 36, ये माइनस में ये भी माइनस में, तो प्लस होने वाला है, 4 5 जा 20, और 20 का मल्टीप्लाई अगर 459 में करेंगे तो 9 2 जा 18 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 4 जा 8 प्लस 1 9, और ये आपका 0,
कितना हो जाएगा 9180। दोनों को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 9216। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई। आगे क्या करते हैं हम लोग, एक्स की इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 9216 डिवाइड बाय 2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 9216 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। तो देखिए 9216, अब ये किसका स्क्वायर है ये आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे देखिए आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 9216। तो देखिए 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 जा 36। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 9 9 जा 81, तो 9 ले सकते हैं, 9 9 जा 81 है, 81 यहाँ पर 9 ऐड कीजिए, 9 प्लस 9 18, और 92 में से अगर 81 माइनस करेंगे तो 1 और ये 1, बाद में ये 16 को नीचे लीजिए, रिप्लेस कीजिए, लास्ट में क्या 6 है, तो काम कीजिए 6 डायरेक्ट लिख के देखिए और मल्टीप्लाई कीजिए 6 के साथ, है ना। 6 6 जा 36, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 कितना होता है, आपको मिलेगा 11, कैरी 8 6 जा 51, कैरी 5, 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11, कैंसिल हो गया, मतलब 96 का स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे आगे, x इज इक्वल्स टू माइनस बी है, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 6 है, मतलब -6 प्लस माइनस अंडर रूट 96 इंटू 96 डिवाइड बाय 10। सो x की वैल्यू हमको मिलेगी -6 प्लस माइनस 96 डिवाइड बाय 10। देखिए हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव, है ना। सो -6 प्लस 96 डिवाइड बाय 10 और x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 96 डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड्स -6 और ये प्लस 96 है, तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा डिवाइड बाय 10, और x की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगी 6 6 12 होता है ना, तो 102 हो जाएगा, किसमें, माइनस में, डिवाइड बाय 10। सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 9 और x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी, कैंसिल करेंगे तो आपको क्या आएगा, माइनस में 10.2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहां तक करेंगे तो भी सही है। तो हमको डिविजर माइनस में तो नहीं हो सकता ना, तो क्या लिखेंगे, सो द डिवाइजर दैट इज x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, हमको यही निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, पता है, आपने पढ़ा होगा, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 10th प्रैक्टिस सेट 2.5 का। आइए देखते हैं क्या लिखा है। इन द ज्वाइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ट्रेपेजियम की जो दो साइड्स होते हैं वो इक्वल ऑलरेडी दिखा भी दिया है और होते भी है। एबीसीडी, ए बी पैरेलल क्या है सीडी के, मतलब ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया भी दे दिया आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। एक्चुअली आपको ये एक्टिविटी में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते, आप फिल कर लेना। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या दिया है, सिंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी is a
ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ट्रेपेजियम है और एरिया आपको दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट इंटू सम ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये आपको फॉर्मूला 9th में भी आपने पढ़ा होगा, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया हुआ है, 33, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है, ए बी सी डी क्या है, पैरेलल है, तो ए बी का दिया हुआ है x प्लस ये आपको दिया हुआ 2x + 1 इंटू हाइट, हाइट कितना है x - 4। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 33 = 1/2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, x + 2x + 1 इंटू x - 4। 33 = 1/2 इंटू, देखिए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 1 इंटू x - 4। ओके, तो 33 = 3x + 1 और यहाँ पर x - 4 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आगे कीजिए, 33 = इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, इसका एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिखिए 3x + 1 और यहाँ भी लिखिए आप 3x + 1। ओके, यहाँ पर आपका आएगा x, इसमें कहिए -4 डिवाइड बाय 2। तो 33 = 3x का स्क्वायर प्लस x -4 से 12x -4 डिवाइड बाय 2। सो 33 = देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, ये प्लस में है माइनस में है, तो क्या हो जाएगा -11x और -4 डिवाइड बाय 2। ये 2 को इस साइड लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, ये 33 × 2 = 3x स्क्वायर -11x -4। ये आपको आएगा 66 = 3x स्क्वायर। देखिए फ्रेंड, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो 4 × 3 = 12, मतलब मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए, माइनस में 12 चाहिए, मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए हमको, माइनस में 12 चाहिए और माइनस करने पे -11 चाहिए। तो 12 × 1 = 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11, तो हम क्या लिखेंगे, -12x + x -4। सो 66 = एक काम कीजिए, पहले हमारे पास इसको भी इस तरफ लेके जाना पड़ेगा ना, तो इसको कट करते हैं और पीछे देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा आपका, 66 = x स्क्वायर -11x -4 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करो, इधर 0 लीजिए, 0 हो जाएगा, x स्क्वायर -11x -4 -66। सो 0 = x का स्क्वायर -11x -70। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 था ना, 3x स्क्वायर था, सॉरी, 3x स्क्वायर -11x -70। तो यहाँ पर अभी इसको एक काम कीजिए, 3x का स्क्वायर -11x -70 = 0, इस तरीके से लिख लीजिए। इसको फैक्टराइज कीजिए, 210 आता है।
मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या चाहिए, 10 चाहिए, सॉरी 210 चाहिए माइनस में, और माइनस करने पे 11 चाहिए। तो 21 इंटू 10, 210, 21 में से 10 जाएगा तो 11, सिंपल था। 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन हो जाएगा, x बचेगा माइनस 7। यहाँ पर आपको अगर 10 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 10 एंड इसमें आएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। सो 3x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 10, और x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 7। तो x की वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 10 डिवाइड बाय 3, ठीक है। यहाँ पर आपको आएगा x, ठीक है। तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हमको पता है कि मेजरमेंट जो है, यहाँ लिखेंगे सिंस मेजरमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर, अब लेंथ के बारे में यहाँ पर बोला हुआ था ना, फाइंड ऑल द साइड्स ऑफ ABCD, तो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड AB, वो क्या था, x दिया हुआ आपको, तो वो आपको आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ साइड CD है ना, CD आपको कितना दिया हुआ है, इसको 2x प्लस 1 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज 7 टू 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ आपको, ये भी निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब BC निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ साइड BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस कितना दिया हुआ आपको, x माइनस 2, ठीक है। तो आपको आएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। और क्या निकालना, और कौन सा साइड है आपका, AB हो गया, CD हो गया, BC हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, AD और BC तो सेम ही है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए पैरेलल ट्रेपेजियम में दोनों साइड क्या होता है, सेम होता है। तो AD भी आपको उतना ही आएगा जितना कि BC आया है। तो बच गया आपका ये AM, लेंथ ऑफ हाइट AM दैट इज x माइनस 4 है, तो 7 माइनस 4 दैट इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये चारों साइड्स के उसके मेजरमेंट आ गए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस 2.6 कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और काफी इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इक्वेशन बना लोगे, ठीक है। इक्वेशन अगर आपने बना लिया तो फिर तो आगे एकदम इजी है, आप किसी भी एक मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा। जहां अगर कहीं भी नेगेटिव वैल्यू आती है उसको इग्नोर कीजिए, बिकॉज कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू जो होती है, चाहे वो एज हो, नंबर्स हो, नंबर्स हो या फिर मेजरमेंट हो, आपका डिस्टेंस हो, ये सारी चीजें निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको इग्नोर कीजिए और बाकी जो दूसरा बचेगा उसको आपको वो आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये समझ में आया पूरा एक्सरसाइज, तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल पर, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहिए हमारा चैनल माइंड्स प्रो ट्यूटोरियल। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।